जब कुंती ने कुछ नहीं मांगा तो भगवान सूर्य ने कानों के द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश किया और कुंती भगवती गर्भवती हो गई। उस देवी ने कहा, हे महाराज सूर्य देवी आप क्या कर रहे हो, मैं कलंकित हो जाऊंगी, मेरा कन्या धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन सूर्य भगवान ने कहा ऐसा नहीं होगा, और ये कह करके चले गए। उस देवी ने आगे एकांत में जाकर के उस बालक को जन्म दिया और गंगा जी में जाकर के विसर्जन कर दिया। बोलो जय श्री राम। बहकर के गया एक सूरत नाम का व्यक्ति था, अधीरथ नाम का। उसने जब उस बालक को गंगा जी के तट पर देखा तो उसकी पत्नी का नाम राधा, तो उन्होंने उस बालक का लालन पालन किया और वो बालक आगे जाकर के सूत पुत्र कहलाया और बड़ा वीर प्रतापी हुआ महाराज कर्ण, जिन्होंने अपने जीवन में हमेशा देना सीखा है। भट्टी पर चढ़ करके जो चमक लाए उसको स्वर्ण कहते हैं, और अंतिम सांस तक जिन्होंने देना सीखा है उन्हीं को दानवीर कर्ण कहते हैं। हमेशा दिया, सोना चांदी देते थे। बोलो जय श्री राम। इसलिए इनको दानवीर कर्ण कहते हैं। और जब महाराज कर्ण मरे, स्वर्ग में गए, तो उनके आगे सोने की थाली परोसी, खाओ। बोले सोना कैसे खाऊंगा मैं? बोले तुमने यही दान तो किया आज तक। बोले सोना भी कोई खाने की चीज है? बोले अन्नदान कर दे, ये तो तुमने किया नहीं। बोले महाराज मुझे फिर अवसर दिया जाए। दानवीर कर्ण को 16 दिनों का अवसर दिया गया। 16 दिनों तक वो पुनः धरती पर आए और तब उन्होंने अन्नदान धनदान खूब किया, और तब से ये 16 श्राद्ध की प्रथा चली। बोलो जय श्री राम। धरती पर तब से ये 16 श्राद्ध शुरू हुई। इसलिए धन ही, पैसा ही दान नहीं करना, अन्न भी दान करना पड़ता है। मुक्ति के लिए स्वर्ण दान किया जाता है। अगर आपका भोजन कम है तो आप नमक दान करें। अगर आप अपने चेहरे पर चमक लाते हो तो चांदी दान करें। सुन रहे हो? अगर आप दानों में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हो तो गौदान करें। हर यज्ञ में गौदान किया जाता है। अच्छा, कैसी गाय का दान करना चाहिए? बाट ले आए तुम उनका क्या है, दान दिन करेंगे हैं भाटक दान न होने बल भाटक का कि दान ना लिखो तो कैसा दान होता है गाय का? बोले पयसुनी तरुणी शील रूपा गुणों प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी नान्यार्जिता रूप्य खुरा सुवत्सा दुकूल माला अर्णा ददावह। कैसी गाय दान करनी चाहिए? पयसुनी, दूध देने वाली गाय। ऐसा नहीं कि तुमने बिना दूध वाला तो गाय दान ही नहीं होता है। दूध देने वाली गाय को दान करें। पयसुनी। बोलो जय श्री राम। दूध देने वाली। तरुणी, बुढ़िया गौड़ को दान भी न होंद बल। तरुणी गाय, जवान गाय, तरुणी। तरुणी शील रूपा, मारकड़े गौड़ को दान न होंद बल। कहें तुम सस्त मस्त लिया उठाई दे दो पंडित जी को। शील रूपा गुणों प्रपन्न, गुणी गाय। कपिला हेम श्रृंगी, कपिला गाय हेम श्रृंगी, सिंगों पर सोना लगा करके, खुरों पर चांदी लगा करके, नान्यार्जिता, न्याय से धन कमा करके गौदान करना चाहिए।
बोलो जय सिया राम। गौ वस्त्रदान पितरों के लिए होते हैं। वस्त्र, भगवान नारायण को वस्त्र बहुत प्रिय है। अलंकार, शिवजी बाबा को स्वर्ण, भगवान शिवजी को जल बहुत प्रिय है। जलधारा प्रिय शिव, शिवजी को जलधारा अत्यंत प्रिय है। भगवती को श्रृंगार। आगे जाकर किन्हीं देवी कुंती का विवाह महाराज पांडु से हुआ। एक दिन महाराज पांडु शिकार खेलने के लिए जंगल में गए तो एक मृग और एक मृगी का जोड़ा देखा। वो आपस में विहार कर रहे थे। महाराज पांडु ने बाण निकाला और दोनों को मार दिया। उनका शरीर तो छूट गया और दिव्य रूप धारण करके दोनों महापुरुष पैदा हो गए। महाराज पांडु को शाप देने लगे, हे राजा, हम आपस में विहार कर रहे थे, तूने हमें मार दिया है। हम तुझे श्राप देते हैं, स्त्री संग यदि करतासी तदा ते मरणम ध्रुवम। हे राजन, हमारा श्राप है, कभी भी तुम स्त्री का संग करोगे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यदि तुम अपनी पत्नी के साथ कभी सहवास करने की सोचेंगे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। या कहकर के अपना शरीर छोड़ करके वो दोनों मृग चले गए। महाराज पांडु घर में गए और उदास बैठने लगे। पत्नी ने पूछे, बल्कि क्या थे महाराज तुम उदास? सारी घटना सुनाई। महाराज कहते हैं, मेरे पुत्र कैसे होंगे, क्योंकि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे गंतुम परम तपा येन केनाप्युपायेन पुत्रस्य जननम चरेत्। पुत्र की बिना तो गति नहीं हो रही है, मेरी गति कैसे होगी? महाराज पांडु उदास। भगवती कुंती ने कहा, अगर आपकी आज्ञा हो महाराज तो मेरे गुरुजी ने मुझे एक मंत्र दे रखा है। कैसा मंत्र? बोले ऐसा मंत्र है कि देवताओं को प्रकट कर सकता है और देवता उस मंत्र से संतान देते हैं। तो क्या हम देवताओं से संतान पैदा कर सकते हैं? राजा ने आज्ञा दी। भगवती कुंती ने उस मंत्र से सबसे पहले धर्मराज का स्मरण किया। धर्मराज के अंश से महाराज युधिष्ठिर जी का जन्म हो गया। फिर भगवती कुंती ने वायुदेव का स्मरण किया। वायु के अंश से भीम जी का जन्म हो गया। फिर भगवती कुंती ने देवराज इंद्र का स्मरण किया। देवराज इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हो गया। देखो ये देवता हैं। माद्री ने कहा, बहन मुझे भी वो मंत्र चाहिए। माद्री को मंत्र दिया गया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का स्मरण किया। ये अश्विनी कुमार वही हैं जिन्होंने च्यवन मुनि को पुनः जवान बना दिया था। बूढ़े और अंधे मुनि च्यवन मुनि, उन मुनि को जवान बनाने वाले केवल देवताओं के डॉक्टर हैं और देवताओं के डॉक्टरों का नाम है अश्विनी कुमार। माद्री ने अश्विनी कुमारों का स्मरण किया तो नकुल और सहदेव का जन्म हो गया। तो ऐसे ये 5 पांडु कहलाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान जय। समय बीता। एक दिन पांडु अपने आप को रोक नहीं पाए और माद्री के प्रति आसक्त हो गए। महाराज राजा के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए सिर के। बार बार मना करने पर भी राजा नहीं माने। आलिलिंगम प्रियाम देवात पपात धरणी तले।
आलिंगन करने की सोची तो राजा के शरीर के टुकड़े होने लगे। माद्री रोई, तथा सा पतिता बाला कुर्वन्ती रोदनम बहु, बहुत प्रकार से रोई। राजा के शरीर के टुकड़े, महाराज पांडु का संस्कार किया गया। माद्री ने कहा मेरे कारण महाराज पांडु मरे हैं, इसलिए मुझे सती होना पड़ेगा। माद्री सती हो गई। कुंती ने उन पांडवों का पालन किया, लेकर के हस्तिनापुर में आई। पितामह भीष्म ने उन बालकों को चलना सिखाया। एवं पार्था समुत्पन्ना गंगे गंगा ये नाथ पालिता। गंगे ने उन बच्चों का लालन पालन किया, बड़े हुए। द्रौपदी से विवाह किया और अर्जुन महाराज का विवाह भगवान कृष्ण की एक बहन थी जिसका नाम था सुभद्रा। अर्जुन ने भगवान की बहन से विवाह किया, द्रौपदी से तो किया। सुभद्रा का एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ अभिमन्यु। आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ। दुर्योधन से उनके लिए 5 गांव मांगे, लेकिन दुर्योधन ने देने से मना कर दिया। विदुर ने अपनी नीति के द्वारा कहा भैया दे दे। धृतराष्ट्र को समझाया, हे महाराज आपका जो ये पुत्र है ना दुर्योधन, ये मूर्तिमान कलयुग है। इसकी वजह से यदि महाभारत युद्ध होता है तो निकाल दो इस दुर्योधन को घर से ही। दुर्योधन ने सुना तो लाल पीला हो गया विदुर जी पर, गालियां देने लगा दरबार में। कहने लगा, ए दासी पुत्र, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला हमें हमारे बाप के प्रति भड़का रहा है, निकल जा हमारे दरबार से, हमारे घर से ही। महाराज विदुर को ऐसा कहा। विदुर जी ने कहा, है दुर्योधन तू मुझे क्या निकालेगा रे, 2 कौड़ी के, मैं ही तुझे छोड़ करके जा रहा हूं। और स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायम गतव्यतो या दुर्वानयेन। धनुष बाण द्वार पर रखा और चले गए। आज ऐसा लग रहा है विदुर जी ने इन कौरवों को छोड़ दिया, और ऐसा लग रहा है भैया जैसे कौरवों का पुण्य उनको छोड़ करके जा रहा है। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो। कौरवों का पुण्य देखो, जब तक हमारे साथ कोई धर्मात्मा आदमी रहता है, धर्म हमारे साथ रहता है, पुण्य हमारे साथ रहता है। और जिस दिन किसी अच्छे आदमी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, धर्मात्मा व्यक्ति ने आपका साथ छोड़ दिया, उस दिन बल तुम्हारा पुण्य भी तुम्हें छोड़ करके चले जाता है। जब तक विभीषण जी लंका में रहे तब तक लंकावासी सब आयु में भरे रहे, नहीं? और जैसे विभीषण जी ने लंका छोड़ी तो गोस्वामी जी ने लिखा, अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तबही। ऐसे विभीषण जी ने लंका को छोड़ा। जब तक विभीषण जी थे तब तक सब निशाचर आयु में भरे हुए थे। जनबल विभीषण जी ने लंका छोड़ी, आयुहीन भय सब तब, आयु से हीन हो गए। जब तक विदुर जी कौरवों के साथ थे, सारे पुण्य से भरे थे, और जैसे विदुर जी ने उनको छोड़ा, सब पुण्य से हीन हो गए। महाभारत युद्ध हुआ, धर्म की जय हुई, अधर्म का विनाश हुआ। उस युद्ध में अभिमन्यु को मारा गया चक्रव्यूह में। अभिमन्यु की पत्नी का नाम भगवती उत्तरा, गर्भवती थी। उसको मारने के लिए अश्वत्थामा आया, लेकिन भगवान ने उसके शिशु को बचा दिया। भगवान की कृपा